हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आ गई हूँ आपका नया एक्सरसाइज लेके। कौन सा में आ गए हम लोग स्टूडेंट? देखिए, हम लोग 6.2 में आ गए। 6.1 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया था, 10 सम थे उसमें। अब इसका लेके मैं आई हूँ, एक ही सम लेके आई हूँ क्योंकि नंबर लाइन पे दिखाने हैं और प्लस थोड़ा सिखाना है, तो स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 3 more than 5। 3 more than 5 यानी प्लस सिखा रहा है आपको नंबर लाइन पे। एक एक करके अब देखेंगे हम। 5 more than -5, 6 less than 2, देखिए माइनस करना भी, 2 से 6 लेस देन, 3 लेस देन -2, -2 से 3 और लेस देन। तो चलिए एक एक करके बनाते हैं तो हमारा क्लियर होते जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर लाइन बनानी होगी। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। 3 more than कह रहा है, पहला में 5 दिखाना है। 3 more than 5 देखते हैं नंबर लाइन सही बन जाए। टेढ़ा हो जाता है, देखिए लाइन बनाओ तो टेढ़ा हो गया, स्केल घूम गया। चलिए फिर से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें एरो का निशान दे देते हैं क्योंकि नंबर लाइन है। ठीक है, तो क्या करें हम, इसे हमें दिखाना होगा। देखिए 3 more than 5, इसका मतलब क्या हुआ, 3 more than 5, 5 से 3 अधिक, 3 और प्लस करना है। दोनों पॉजिटिव नंबर है देखिए, तो हम क्या करें, पॉजिटिव वाला नंबर ज़्यादा बड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ 0, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चल जाएगा काम ना। 3 more than 5, 5 पे आप हो, और 3 और मोर देन, हाँ और थोड़ा 1 2 ज़्यादा लिख देती, 9 और 10। चलिए इधर थोड़ा नेगेटिव नंबर दिखा देते हैं, -1, क्योंकि नेगेटिव नंबर में हमें जाना नहीं है तो कम नंबर लिखे हैं, हमें पॉजिटिव की तरफ ही जाना है तो ज़्यादा नंबर लिखे। 3 more than 5, आप 5 पे हो, आप यहाँ हो और 3 more than करना है तो क्या करें, 3 स्टेप्स और ज़्यादा लेंगे। 3 more than करिए, 5 आप यहाँ हो, 3 more than करिए, 1 2 3, 3 more than किए तो 8 पे आ गए। तो यही एरो का निशान दीजिए कि आप इधर जा रहे हो। यही आंसर आ गया, आपका आंसर यही हुआ। नंबर लाइन पे देखिए, राउंड कर दीजिए, ये आंसर आ गया। ये इसे करके छोड़ देते हैं, यही आंसर होता है। तो आंसर आपका ए का यही हुआ। ठीक है, और आप ऐसे लिख के दिखाना चाहते हो सिंपल वे में, प्लस जैसे करते हैं, 3 more than 5 हो तो कैसे लिखते हैं, 5 में 3 और मोर देन 3 प्लस कर दीजिए, दोनों प्लस साइन के साथ ऐड हो जाएगा, +8। तो ये सिंपल प्लस वाले में है। माइनस करने में थोड़ा सा हमें नया चीज़ सीखना होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तब क्या करते हैं, वहाँ बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो नेगेटिव नंबर में हमें, प्लस वाले में तो दोनों प्लस साइन के एक जैसा साइन, तो प्लस कर दीजिए उसी साइन के साथ। चलिए बी देखते हैं, नंबर लाइन पे सीखते हैं तो हम इंटीजर्स का प्लस माइनस भी सीख लेंगे। माइनस करने वाला है, साथ साथ मैं सिखाऊंगी आपको। नंबर लाइन पे तो सीखोगे ही, साथ साथ इंटीजर्स का प्लस और माइनस कैसे करते हैं साथ साथ सिखा रही हूँ। देखिए ये दोनों जब एक साइन के साथ है तो प्लस हो जाता है सेम साइन के साथ। प्लस साइन को लिखते नहीं, +8 यहाँ लिख के दिखाने की जरूरत है नहीं। +8 प्लस नहीं लिखा हुआ है कोई कुछ भी साइन, इसका मतलब होता है कि प्लस है। लेकिन नेगेटिव नंबर में अगर ये रहता ना तो जरूरी है लिखना, बहुत जरूरी है। तो चलिए बी देख लेते हैं।
और अभी बहुत सारे सम आएंगे तो हम खूब अच्छे से सीख लेंगे इंटीजर्स कैसे करते हैं। लेकिन अभी मैं 2 वे में सिखा रही हूँ। फर्स्ट वे नंबर लाइन पे आपको दिखाई, सेकंड बना के दिखाई। बी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। 5 मोर देन -5, फिर नंबर लाइन बनाइए, फिर हमें बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन दिखाना पड़ेगा। 5 मोर देन -5, फिर ऐसे ही एक नंबर लाइन बना लेते हैं। लिखा है ऊपर में यूजिंग नंबर लाइन, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें बनाना। तो फिर बना लिए नंबर लाइन और दिखा देते हैं इनको। चलिए, एरो लगा दीजिए, दोनों तरफ ज़रूरी है क्योंकि ये लाइन है। और क्या करें, हम करना पड़ेगा हमें, जीरो लगाइए, बीच में जीरो लगा देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ बीच में ही लगाती हूँ मैं जीरो, इसलिए कि 5 मोर देन -5 पे आप हो और 5 मोर देन करना है। अच्छा, यानी कि 5 मोर देन -5, यानी आप -5 पे नेगेटिव पे जाओ, -1 -2 -3, थोड़ा 3 कैसे लिखती, छोटा नंबर की वजह से, -3 लिख के माइनस लगाइए, 4 -4 और 5, उतना ही लिखिए जितना चाहिए हो, -5 तक ही लिखिए। और 5 मोर देन, इधर भी 1-2 नंबर लिख दीजिए, इधर तो आना ही नहीं है हमें। 1 2 यानी पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं लिख रही हूँ, यानी पॉजिटिव नंबर लाइन पे। ये 4, ये 5 पूरा लिख दी मैं, दोनों तरफ बराबर बराबर। चलिए, आप -5 पे हो और कह रहा है 5 मोर देन करना है। मोर देन होता है तो क्या करते हैं हम, हमेशा मोर देन में राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट नहीं जाना। लेफ्ट का मतलब है कि हम माइनस कर रहे हैं, जहाँ भी है उससे लेफ्ट में जाने का मतलब ये है कि आप माइनस कर रहे हो। और जहाँ मोर देन है तो आप जिस भी जगह पे हो उसको राइट की तरफ मुड़ जाना, यानी हम यहाँ पे हैं और 5 मोर देन करना है। तो चलिए स्टेप जैसे ऊपर में सिखाई, बिल्कुल एरो का निशान राइट की तरफ। चलिए, एक स्टेप, दूसरा स्टेप में -3 पे पहुँचे, तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप पे मैं 0 पे पहुँच गई, यानी 5 मोर देन -5 में आप -5 में +5 करोगे तो 0 आएगा आंसर। कैसे आया दिखा दी, नंबर लाइन पे तो आपने देख लिया, एरो का निशान ऐसे करिए। आप कहाँ जा रहे हो, मुड़ गए हो, आप यहाँ हो, नेगेटिव लेफ्ट में हो और मुड़ के कहाँ आ गए, आप राइट की तरफ आ गए। प्लस करना है तो कभी भी राइट की तरफ आते हैं, मोर देन कभी भी है लिखा हुआ है तो आप प्लस कर रहे हो और वो राइट की तरफ मुड़ जाना है। एरो का निशान इधर इस साइड को। तो देखिए, आपको नंबर लाइन पे तो दिखा दी, आंसर को ऐसे घेर दीजिए, ऐसे ही गोला राउंड बनाइए, स्क्वायर बनाइए, यही आंसर आ गया, नंबर लाइन पे दिखा दिए। लेकिन मैं दूसरा वे भी सिखा रही हूँ, सिंपल कैसे प्लस करते। 5 मोर देन -5 पहले लिखिए, ये -5 से 5 मोर देन है, यानी -5 लिखिए और प्लस साइन देंगे क्योंकि मोर देन लिखा है तो प्लस। तो देखिए क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नंबर, तो यहाँ पर तो देख लिए 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 ही होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो 0 हो जाता है। कैसे, इसको काट सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 0 बनाने का रूल ऐसा है, सम बनाने का रूल ऐसा है। और नंबर लाइन पे आपने देख ही लिया कि आप यहाँ थे और 5 स्टेप गए तो 0 पे आ गए। तो आप देख रहे हो, जब आप 2 मेथड सिखा रही हूँ मैं और लिखी नहीं मैं ना, 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप काट सकते हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नंबर है, बिल्कुल सेम नंबर है। या फिर इसको आप सेकेंड वे में क्या लिख सकते हो, -5 + 5 या 5 - 5 लिख दो। देखिए
ऐसे लिख दिए ना, जैसा लिखा क्वेश्चन वैसे लिखे। तो इसको और करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये जीरो वैल्यू हो गया, आप +5 को पहले लिख दो और ये -5 को यहाँ लिखो। अब समझो सिंपल जो ठीक सीखे थे अभी तक, ये तो इंटीजर्स वाला आ गया, उसके जैसा क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन जैसा लिख बोला वैसा हमने समझाया। जीरो आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है ना सेम नंबर, तो जीरो ही होता है, इसको काट देते हैं। मैं काट के नहीं दिखा रही, आप जीरो समझो। और सिंपल वे में आपने अभी तक सब्ट्रैक्शन कैसे सीखे थे, ऐसे सीखे थे, माने 5 - 5 ऐसे लिख देते थे आप, माइनस का साइन बीच में, 5 है ये पॉजिटिव, और -5 जो है ना ये -5 है, तो उसकी जगह आप माइनस समझते थे ऐसे, तो आप 5 में से 5 माइनस करते थे तो जीरो ही तो आता था ना। आपके उस रूप में भी मैं दिखा दी। वैसे इंटीजर्स आप सीख रहे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये स्टेप आपको मैं इसलिए सिखाई कि ये अभी तक आप सीखते आए थे। तो ये 5 में से 5 माइनस करोगे, 5 आपके पास है रुपीज़, और 5 आप खर्च कर दिए, 5 रुपये आपके पास है और 5 रुपये खर्च कर दिए, तो जीरो ही हुआ ना। जो अभी तक सीखते आए वो ये वे है। लेकिन इंटीजर्स में जब हम सीख रहे हैं तो -5 + 5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम नंबर, तो कट के जीरो हो जाता है। इसको आप काट सकते हो ऐसे, इसको काट भी सकते हो, अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं काट रही हूँ, जगह भी नहीं है, मतलब काट भी सकते हो और नहीं भी काटो तो ये जीरो ही वैल्यू देता है, ये समझ लो। सेम नंबर -2 + 2 जीरो, -100 + 100 जीरो, -10 + 10 जीरो, यानी जीरो वैल्यू इंटीजर्स के हिसाब से। और सिंपल वे में आप अभी तक जो सीखते आए थे, +5 में बीच में माइनस साइन लगाते थे और सेम नंबर लिखते थे, तो आप माइनस वही करते हो ना कि आपके पास 5 पेन है, पेन की मत समझो आप, रुपीज ही समझो, 5 रुपये है और 5 रुपये का आपने खरीद लिया कुछ सामान, तो क्या हुआ, आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो यही हुआ। ठीक है बच्चों, अभी बहुत सारे सम बनाएंगे और अच्छे से आप समझोगे। मुझे लग रहा है ये नंबर लाइन पे आप सीख लिए और ये सेकंड वे भी सीख लिए। चलिए सी बनाते हैं। सी क्या लिखा है, 6 < 2। अब माइनस करना सिखा रहे हैं, देखिए ये प्लस में ही आपको जीरो वैल्यू आ गया, प्लस में ही मैं माइनस भी सिखा दी, क्यों ऐसा लिखना था, लेकिन ये वे भी आप जानते थे वो बता दी मैं। अब सच में आ गया, मोर देन में तो प्लस ही किए थे आप, एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर आया था तो जीरो आया वैल्यू, लेकिन मोर देन का मतलब प्लस। ये 6 < 2 तब चलिए 6 < 2 में नंबर लाइन में दिखाना है, क्वेश्चन तो आप वहाँ देख ही रहे हो। 6 < 2, चलिए नंबर लाइन के लिए फिर हम बना लेते हैं फिगर। 6 < 2, देखिए नंबर लाइन फिर बना दी, 6 < 2 आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसे करूँ, यहाँ भी जीरो बीच में कहीं भी करिए, 6 < -2, अच्छा -2 पे आप हो, इसका मतलब यहाँ 6 < -2, तो ये जीरो है, ये -1 है समझिए, ये -2 है, थोड़ा सा और ज़्यादा लिख लेती हूँ, -3 है ये नंबर, और ये -4 है समझिए। आप हो यहाँ पे, और 3 < और करना है आपको। कुछ पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं, अब पॉजिटिव नंबर भी लिख लेते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, +3 है ये सब, ये +4 है, उसकी तरह इधर भी लिख दी। चलिए 3 < -2, आप यहाँ पे हो, -2 पे हो और 3 लेस करो तो एक स्टेप यहाँ से बढ़ो, तो एक, फिर देखिए लेस देन है तो क्या कर रहे हैं हम, जहाँ भी है, सॉरी गलत कर रही हूँ ना मैं, देखिए आपको क्या करना है, मैं नेगेटिव पे आप कहाँ हो, ध्यान से बड़े क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हम तो सी बना रहे हैं ना, 6 < 2, 6 < 2 है, सी देख रहे हैं हम, यहाँ आ गए थे, 6 < 2, आप 2 पे हो, हमें ये क्वेश्चन अभी देख ली थी, ठीक है स्टूडेंट, देखिए गलती हो जाती है, 6 < 2, आप 2 पे हो और 6 < करो,
आप यहाँ पे हो और 6 लेस देन करोगे तो आप जानते हो कि लेस देन करते हैं तो कहाँ जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं। अभी तक हम राइट में गए थे क्योंकि मोर देन था, अब लेस देन है तो कहाँ जाओगे, लेफ्ट में जाओगे। आप 2 पे हो और 6 स्टेप चलो पीछे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहुँचोगे। 6 लेस देन 2 में यहाँ पहुँच गए। एरो का निशान ऐसा दो, अब लेफ्ट जा रहे हो, देखिए तो ये हुआ -4 आपका आंसर आया नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पे आप सीख लिए 6 लेस देन 2 माने 2 से 6 कम, 2 से 6 कम करना है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन करना है तो माइनस करेंगे, 2 - 6। तो लेस देन करने के लिए कहाँ जाएंगे हम, मोर देन के लिए राइट मुड़ते हैं, लेस देन के लिए लेफ्ट मुड़ते हैं। यहाँ से 6 स्टेप मैं लेफ्ट मुड़ी तो -4 पे पहुँच गई, ठीक है ना। तो यही आंसर आया। चलिए लिख के कैसे बनाएंगे, 2 लेस देन 6 ऐसे लिखें, 2 - 6 ऐसे लिखेंगे, इंटीजर्स में ऐसे लिखेंगे 2 - 6, 2 लेस देन 6 मतलब 2 - 6। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट बड़े ध्यान से सुनना, हमें तो माइनस करना है 6 में से 2 को, 2 में से तो 6 माइनस ही नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन लिखेंगे जहाँ हो आप 2 - 6 ही लिखेंगे क्योंकि 2 लेस देन 6 लिखा है, याद रखना ये ऐसा ही लिखेंगे 2 - 6। तो 6 माइनस तो हमें 2 से नहीं हो रहा, 6 से करना पड़ेगा। 6 में 2 माइनस करोगे तो क्या जगह 4, और बड़ा का साइन लगता है। बड़ा का साइन कौन लगेगा, 6 के पहले माइनस साइन है तो बड़ा नंबर का साइन लगता है। यही इंटीजर्स का रूल होता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं दो वे सिखा रही हूँ, नंबर लाइन और बनाना भी। तो 2 - 6 का वैल्यू -4 आया और -4 नंबर लाइन पर आपका आंसर भी आया, ठीक है ना। अच्छा, और आप क्या अभी तक सीखते आए थे, आप 6 - 2 करते थे तो उस हिसाब से तो आपको आ जाएगा +4 आंसर। +4 बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, 2 - 6 यानी -4 आंसर। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वो अभी नहीं सिखाऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, यही सीखो बस, दूसरा वे है ही नहीं। 2 - 6 यानी -4 क्यों हुआ, क्योंकि 2 में से 6 को माइनस करें, इसके लिखने का मतलब ही होता है 2 - 6 यानी 2 में से 6 को हम माइनस कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। 2 में से 6 माइनस ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले नंबर से माइनस तो कर देंगे, लेकिन इंटीजर्स का यही रूल होता है कि फिर उसके पहले जो भी साइन है, माने माइनस साइन, जो कि मतलब नहीं माइनस कर रहे हैं तो 6 के पहले माइनस ही साइन है ना, तो बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, यानी 6 के पहले माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दिए, यही आंसर हुआ। और देख लीजिए नंबर लाइन पे भी यही आया। तो अभी आप यही सीखो और आपको बहुत अच्छे से, मैं जब सम बनाना के लिए हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा क्लियर करके सिखाऊंगी। माइनस करना, प्लस तो बहुत जल्दी सब सीख लेते हैं, माइनस करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो सीख लेंगे हम। अभी आप देख लो, अभी ही आप सीख लिए, समझिए नंबर लाइन पे तो सीख ही लिए, लेफ्ट जाते हैं माइनस करने में, राइट मुड़ते हैं प्लस करने में। दूसरे पर जहाँ है मोड़ इतना लेस देन 2 का मतलब इसको पहले समझना, इसको पहले नहीं, 3 लेस देन -2 यानी -2 3 में 3 लेस देन कर माने माइनस करना, -2 में 3 माइनस करना है। अभी डी बनाने जा रहे हैं, तब देखिए डी बनाएंगे तब समझ में आएगा क्या क्वेश्चन है। 3 लेस देन -2। अब चलिए डी क्वेश्चन, सी तो सीख ही लिए, 3 लेस देन -2। चलिए एक और बनाना पड़ेगा हमें नंबर लाइन, एक और नंबर लाइन बना लिए। चलिए ठीक है, चलिए हम इतने में बना लेते हैं इसको, छोटा नंबर है
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है डी में 3 लेस देन -2। पहले तो बना लेते हैं 0 1 2 3 4। पॉजिटिव नंबर इधर हो गया और इधर क्या हो गया, ये 0 बीच में है, -1 इधर ही ज़्यादा लिखना चाहिए हमें, -2 -3 -4 -5 और -6 तक लिख देते हैं बस, ठीक है ना। ये -5 है। चलिए, इसलिए कि हमें इधर की ओर जाना है तो जिधर जाना होता है उधर ज़्यादा नंबर लिख लो, क्योंकि हमें तो यहाँ नंबर लाइन पे यही करना होगा। तो -2 पे आप हो स्टूडेंट, देखिए यहाँ हो आप यहाँ हो और 3 लेस देन करो, नीचे से भी कर सकते हो ऊपर से भी कर, ये स्टेप जो दिखा रही हूँ 3 लेस देन करो, -2 से 3 लेस देन करोगे तो 3 स्टेप पीछे चलो, क्योंकि माइनस कर रहे हो, आगे नहीं जाना है पीछे जाना है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। आप हो कहाँ, 3 लेस देन -2 पे हो। तो चलिए 1 2 3 लेस देन किए -2 से तो 5 पे पहुँच गए, और एरो का निशान इधर का लगा दो क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। 3 लेस देन -2 तो -5 जो आया पहुँच गए, यही आपका आंसर है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो 3 लेस देन -2 में लिखते कैसे हैं, -2 और -3 लेस देन को माइनस से, आपको ऊपर भी देखे 6 लेस देन 2 पे आपको माइनस लेस देन को माइनस साइन के साथ लिख दिए -6, तो माइनस किए थे तो 6 में से 2 को माइनस किए तो बड़े नंबर का साइन लगा। यहाँ देखिए अभी आप पूरा सीख लिए प्लस करना, यहीं पे देखिए दूसरा वे भी बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिखिए 3 लेस देन -2 पे आप हो और 3 लेस देन तो -3 फिर लिख दिए। अब सोचो क्या करें हम, इसका रिजल्ट -5 आएगा। क्यों आएगा ध्यान से समझना, दोनों नेगेटिव साइन है, -2 है और -3 है। जब एक जैसे साइन के साथ आता है तो प्लस हो जाता है नंबर और साइन उसी का लगता है। तो ये दोनों माइनस साइन के साथ है, 2 और 3 को प्लस कर देंगे और दोनों के पहले माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिए, यही हुआ। तो आप दोनों वैसे सीख लिए, ये कहा नहीं था मैंने सिखाया आपको सिर्फ नंबर लाइन पे बोल रहा था कि सिखाइए, तो कर दिए नंबर लाइन पे, तो आप सीख ही लिए, साथ साथ आप प्लस करना और माइनस करना भी सीख लिए। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस साइन के साथ था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दोनों प्लस साइन के साथ था तो प्लस कर दिए और उसी का साइन लगता है। दोनों जब इंटीजर्स एक जैसे हो तो प्लस कर दो और जिस साइन के साथ दोनों नंबर है वही साइन, यानी प्लस साइन था +5 +3 तो +8। यहाँ नीचे देखिए -2 -3 है, दोनों प्लस हो गया लेकिन माइनस साइन के साथ प्लस हुआ, क्यों, ध्यान से सुना एक और बात, दोनों एक जाति का है, कहने का मतलब एक मेरी भाषा है, मैं अलग थोड़ा तरीके से बताती हूँ बच्चों को, आप मेरा अगर अच्छा लगता है तो सुनो, दोनों एक जाति का है। मान लो ये दोनों कौन है, +5 +3 है, एक जाति का जब हो तो प्लस कर देते उसी साइन के साथ। मेरी भाषा में समझो, ये दोनों लड़के हैं, मान लो आप स्कूल में कहाँ बैठते हो ना पढ़ने के लिए, डेस्क पे बैठते हो, आपके उस पे लड़के होते हैं, एक तरफ लड़कियां बैठी है, तो ध्यान से समझा, ये दोनों मानो लड़के एक जाति के हैं, तो एक जाति के हैं तो प्लस कर दो उसी साइन के साथ। यहाँ देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों लड़कियां हैं, समझ लो -2 -3 दोनों एक जाति का है, माइनस दोनों एक जाति का है तो प्लस कर दो, साइन लेकिन उसी का लगेगा, दोनों माइनस साइन के साथ ही, यहाँ दोनों प्लस साइन के साथ ऐड हुआ, ये दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स थे तो प्लस साइन के साथ ऐड हुआ, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स थे तो प्लस तो हुआ, एक जैसा साइन हो तो प्लस ही करते हैं लेकिन साइन लगता है उसी का, प्लस तो किए लेकिन दोनों के पहले माइनस साइन तो माइनस साइन ही। तो आपने आज प्लस भी सीख लिया करना, माइनस भी सीख लिया, नंबर लाइन पे भी सीख लिया, तीन तरीके से प्लस माइनस सीखा आपने, मतलब 2 तरीके से सीखा, एक नंबर लाइन पे और एक सिंपल वे में। तो ठीक है स्टूडेंट, हमें लगता है आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, और जब वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको, लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं, फिर नेक्स्ट सम भी ऐसे ही है, उसमें कुछ ज़्यादा सम है सेकंड में भी,
वो भी नंबर लाइन पे ही है। लिखने का उनका तरीका अलग अलग है, प्लस करने को ही बताएंगे, थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से लिखते हैं। तो सब वे में वो समझना है आपको, क्वेश्चन किस टाइप में दे दे आपको समझना है। तो आप इसको रिवाइज करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।